नागपुर नाम के शहर में पूजा और रोहन नाम का एक पति पत्नी रहते थे। उनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। एक दिन पूजा रोहन से बोली, अरे सुनते हो रोहन, एक काम करोगे आज? हाँ बोलो, क्या काम है? आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना, बस रोज की तरह देर से मत आना प्लीज। क्यों, कुछ काम है क्या? बस यूं ही जल्दी आने के लिए बोल रही हो? आज शाम को मेरी बहन घर आ रही है, इसलिए बोल रही हूँ जल्दी आने को। ठीक है, आ जाऊंगा जल्दी। बस कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना के रखना बस। नीता भी इतने दिनों बाद आ रही है, साथ साथ मुझे भी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी तुम्हारे और नीता के लिए। दोनों उंगलियां चाटते रह जाओगे। वाह, फिर तो मजा आ जाएगा मुझे भी। तुम बस बना के रखना कुछ बढ़िया सा। चलो जाता हूँ मैं। ऐसा बोल के रोहन वहाँ से निकल जाता है। और ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को जब वो घर आता है तो वो देखता है कि नीता भी आ चुकी है। नीता उसे देख के बोलती है, अरे जीजू, आज तो आप जल्दी आ गए ऑफिस से और काफी हैंडसम भी लग रहे हो। अच्छा, आते ही मजाक शुरू कर दिया। अभी तो ऑफिस से आया हूँ तो हैंडसम कहाँ से, रास्ते में धूल मिट्टी लग गई है। जरा हाथ मुंह धो लेने दो, फिर खाना भी खाते हैं साथ में। बहुत जल्दी है आपको दीदी के पास जाने के, खाना खाने की। थोड़ा मेरे साथ बैठ के बातें भी कर लो। दीदी तो खाना बना रही हैं, तो कुछ देर मुझसे ही बातें कर लेना। हाँ हाँ नीता, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? मैं तो वैसे ही तुमसे बात करने वाला था, अब तुम ही बोल रही हो, तो बोलो क्या काम है? जीजू, मैं तो आज दिन में ही आ गई थी। तब से घर में ही बोर हो रही हूँ। दीदी के घरेलू बातें सुन सुन के मैं तो थक गई। आप आ गए, अब मुझे बहुत खुशी हुई। आपसे आज बहुत सारी बातें करूँगी। हाँ हाँ नीता, जरूर करेंगे। तुम्हारे लिए तुम्हारी दीदी ने कमरे भी सजा के रखे हैं। तुम जाओ वहाँ पर, मुझे थोड़ा सा काम करना है, ठीक है? हाँ जीजू, भगाओ ही मुझे आप तो। मैं अच्छी कहाँ लगती हूँ आपको तो बस दीदी के साथ बैठ के रोज रोज दाल खाने की आदत पड़ गई है। तो खाओ घर की दाल, आपकी जैसी मर्जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। नीता की बातें सुन के रोहन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल जाता है। अब खाना खाने के बाद नीता और रोहन छत पर जाते हैं। वहाँ नीता बहुत ही छोटी नाइटी पहन के आती है। जीजू, आपने तो आने में बहुत देर लगा दी। इतना टाइम लगा के आपको दीदी को सुलाने में लग गया क्या इतना टाइम? हाँ नीता, तुम्हारी दीदी सो ही नहीं रही थी तो मैं भी क्या करता। आखिरकार अब सो गई तो मैं आ गया। क्या जीजू, आप तो मेरे बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? आप तो कुछ भी नहीं बता रहे हो। कहिए ना, खूबसूरत लग रही हूँ कि नहीं? नीता, तुम एकदम खूबसूरत लग रही हो। आज जितनी सुंदर तो तुम कभी नहीं लगी थी। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों बोला था कि रोज रोज मैं दाल खा रहा हूँ? जीजू, अब आप भी ना ज्यादा भोले मत बनो। आप सब कुछ समझ रहे हो। मेरे बोलने का क्या मतलब था? नहीं नीता, मैं समझ ही तो नहीं पा रहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो अचानक से। मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप रोज रोज पनीर खा सकते हो तो दाल खाने की क्या जरूरत है आपको? आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? चलो हम दोनों मेरे रूम में चलते हैं। ऐसा बोल के नीता रोहन को अपने साथ उसके कमरे में ले जाती है और ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। अब रोहन पूजा को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, हमेशा नीता के साथ बिजी रहता। एक दिन ऐसे ही नीता और पूजा घर में होते हैं, तभी रोहन ऑफिस से आता है और नीता के लिए गिफ्ट लाता है और पूजा के लिए कुछ नहीं लाता। ये नीता तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तुम इतने दिन से यहाँ आई हो, सोचा तुम्हारे लिए कुछ लेता चलूं। थैंक यू जीजू, पर आप एक गिफ्ट लाए जबकि घर में तो पूजा दीदी भी हैं, तो उनका गिफ्ट कहाँ है? हाँ, मेरा गिफ्ट कहाँ है? मेरे लिए आप कुछ भी नहीं लाए। ऐसा क्यों किया आपने? भूल गए क्या मुझे भी? नहीं नहीं, भूला नहीं हूँ मैं तो, बस नीता मेहमान है इसलिए उसके लिए गिफ्ट लाया हूँ। और तुम्हारे लिए तो मैं कितने गिफ्ट लाता रहता हूँ, भूल जाती हो तुम भी। कहाँ लाते हो तुम मेरे लिए गिफ्ट? कितना टाइम से तो कुछ लाए ही नहीं हो। ये तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है।
दीदी आप मुझसे जल रही हो, क्या मैं आपकी छोटी बहन हूँ, फिर भी आप मुझसे जल रही हो। पूजा की ऐसी बातें सुन के रोहन और नीता घबरा गए और आज उन दोनों ने बिना कुछ बोले खाना खा के रोहन पूजा को सुला के नीता के रूम में आके परेशान होके बोला, अरे नीता, अब हमें ये रोज रोज मिलना बंद करना होगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पूजा को हमारे ऊपर शक होने लगा है। लग तो मुझे भी रहा है रोहन, पर क्या कर सकते हैं, और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं अपने घर में नहीं जा रही हूँ। सच में मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ आपसे दूर जाने का। हाँ नीता, तुमसे दूर होने का सोच तो मैं भी नहीं सकता हूँ, पर क्या करें, पूजा से मेरी शादी हो गई है और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अब हमें हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना होगा। नहीं प्लीज रोहन, ऐसा मत बोलो, ऐसा सब बोल के तुम मुझे डराओ मत प्लीज। तुमसे अलग होने का सोच के ही मुझे रोना आ जाता है, और अब इतना सब होने के बाद क्या हम एक दूसरे से दूर हो सकते हैं? नहीं मेरी नीता, कैसे रह पाऊंगा ये बात तो मैं भी नहीं जानता, पर अब करूं क्या ये भी नहीं पता मुझे। तो बस यही एक रास्ता दिख रहा है हमारे पास। तभी वहाँ अचानक से पूजा आ जाती है, जिसे देख के नीता और रोहन दोनों घबरा जाते हैं और उनके चेहरे का पूरा रंग उड़ जाता है। देख के नीता बोलती है, आज तो तुम दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। वाह वाह, ये सब सही चल रहा है। और रोहन, इसलिए ही तुम मुझे वो गोली देते हो जो आजकल मैं खाती हूँ और मुझे तुरंत ही नींद आ जाती है। अरे पूजा, तुम ये क्या बोल रही हो, और तुम बहुत ही गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ दीदी, आप ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको गलतफहमी हो रही है। शांत रहिए दीदी। तू तो चुप ही रह नीता, वैसे तो मेरे सामने जीजू जीजू करती रहती है और यहाँ रोहन बोल रही है और तुम करके बात कर रही है इनसे। कहाँ गया तेरा आप जो मेरे सामने बोलती थी? तुम और आप दोनों जन रहने ही दो, दोनों को सबक सिखा कर ही मानूंगी मैं। तभी नीता पूजा के सर पर जोर से कुछ मारती है, जिससे पूजा वहीं गिर जाती है और बेचारी तड़पती रहती है, और देखते ही देखते पूजा की सांसें बंद हो जाती हैं। रोहन बोलता है नीता से, ये क्या किया तुमने, क्या मार दिया तुमने बेचारी को? ये कमीनी हमारे बीच में आ रही थी, आज नहीं तो कल ये होना ही था। अच्छा है कि जल्दी हो गया, अब हम साथ में रहेंगे। अब हमें साथ में रहने से दुनिया का कोई भी इंसान नहीं रोक सकता है। ऐसा कहकर दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहने लगते हैं और किसी दूसरे शहर चले जाते हैं, जहां उन्हें कोई नहीं जानता था, और खुद पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं।